हेलो स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर थे उसमें एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया है, ठीक है ना। अब इस वीडियो लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अभी तक देखो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस पढ़ा था। अब 10th ले लो, 11th ले लो, अभी तक का जो भी आपने पढ़ा है वो फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग वो हम अब देखने वाले हैं। ओके, वो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इसका डिस्कशन अब इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं कि हमारा फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से और शांति से समझना, क्योंकि 6.2 एक्सरसाइज वो इसके बेस पर ही है, कब हमें इंक्रीजिंग देगा फंक्शन और कब डिक्रीजिंग फंक्शन देगा। ओके, यही हमें बताना है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो दो टाइप के इंक्रीजिंग हो गए। देखो, इंक्रीजिंग है तो वो या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये अब खाली समझ, इसका डिस्कशन हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मेरा फंक्शन कोई डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है फंक्शन, ओके, या तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या तो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये दो टाइप के हमें फंक्शन देखने हैं। चलो, इसको मैं पहले तो ग्राफ से आपको बताता हूं कि कैसे इंक्रीजिंग होगा, कैसे डिक्रीजिंग होगा, कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, फिर हम डेफिनेशन से उसको पढ़ते हैं। देख लो, अगर मैं फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूं, देखो रैंडमली कोई भी ले लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू fx का फंक्शन है और जो x है ना वो x इज कोई डोमेन D में है। ओके, ऐसा मैंने कुछ फंक्शंस ले लिया। अब उस फंक्शन का अगर मेरे ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ऐसे कुछ, यहां इस तरह चलता है, फिर यहां से आगे बढ़ता है, फिर यहां से इस कुछ चलता है, यहां पे ऐसा कुछ चलता है, तो ये क्या बताता है भाई कि यहां से मैंने स्टार्ट किया तो यहां तक तो ग्राफ बढ़ा है ना। अब शायद मैच देखते हो, क्रिकेट मैच, तो उसमें ग्राफ के साथ दो टीम होती है, तो दोनों टीम का ग्राफ कंपेयर करके दिखाते हैं, है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि भाई 5 से 10 तक ओवर में दोनों टीम का ग्राफ सेम ही चल रहा है, फिर एक टीम का ग्राफ ऊपर चल जाता है और दूसरी टीम का नीचे रह जाता है ना। तो कहीं यहां से यहां तक ये ग्राफ का जो वैल्यूज वो इक्वल हो जाती है, यहां से अचानक बढ़ जाती है, यहां से फिर इक्वल होती है। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ये जो ग्राफ है, मतलब ये फंक्शन है y इज इक्वल टू fx फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। सपोज यहां से मैंने स्टार्ट किया तो यहां -2 वैल्यूज थी, तो यहां मैं पहुंचूंगा तो यहां सपोज 10 हो गई या तो कुछ भी हो गई, तो -2 से 10 तक ये क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग। ओके, तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग है। क्लियर? अब शायद मेरा कोई ये फंक्शन है और फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो टोटली ऐसा ही चलता है। देखो ऐसा, मतलब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये y इज इक्वल टू fx है ना, y इज इक्वल टू fx यहां से स्टार्ट करता हूं तो कहीं इक्वल नहीं होता, वो इंक्रीजिंग होता जा रहा है। देखो सब में क्या होता है? बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
सब में इंक्रीज हो रहा है, होता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब यहां से स्टार्ट करोगे अल्टीमेटली आपको इंक्रीज ग्राफ होगा, पर कहां कभी कभार वो इक्वल भी हो जाएगा, है ना। तो ये इंक्रीजिंग होगा, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, वो बढ़ता ही जाता होना चाहिए, वो कहीं इक्वल या तो अटकता नहीं होना चाहिए, वो बढ़ता ही जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग की बात करो, तो अगर मेरा कुछ ग्राफ ऐसा कुछ है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ इक्वल हो रहा है, ऐसा यहाँ फिर से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इक्वल हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर मेरा कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, तो यहां से स्टार्ट करके यहां तक देखो ओनली डिक्रीजिंग हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आया कॉन्सेप्ट क्लियर। डिक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, ये तो मैंने ग्राफ, ये सिंपल बात है ओनली समझने के लिए। देख लें, अगर मेरा कुछ ग्राफ देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ है, यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां तक इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ। तो देखो कि भाई यहां तक तो वो इंक्रीज होगा, और यहां से फिर से डिक्रीज होगा, फिर यहां से फिर से डिक्रीज होगा, यहां से फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप कोई पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं दे पाओगे। अब मैं आपको पूछूं कि भाई ये ग्राफ है वो इंक्रीजन का है कि डिक्रीजिंग का है, तो आप मुझे सर वो तो मना कर दो कि भाई मुझे नहीं पता, है ना। पर आप इस ग्राफ, चारों के चारों ग्राफ में बता सकते हो कि भाई ये कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है और कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो आप देख के ही बता दोगे। पर इसमें आप कुछ भी बता नहीं पाओगे। इसका मतलब न तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और न तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे कि नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। न तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, न तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई बात समझ में क्लियर। चलो ये थी हमारी कुछ ग्राफ से हमने बताया। अब हम थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, और डेफिनेशन के पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बता दूं। चलो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कि देख लो, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, ओके, ये मैंने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू fx, और अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं फंक्शन के ऊपर से x1 और x2, ये दोनों डोमेन में से ले लेता हूं। दो मैंने पॉइंट लिए फंक्शन के जो डोमेन D में से मैंने लिया, और अगर x1 इज लेस देन x2 बन रहा है, तब मैं इस पर फंक्शन अप्लाई करता हूं, तो मुझे देखो fx लेस देन fx2 मिल रहा है, तो ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, है ना। ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्पेस नहीं है। आई बात समझ में। देखो इसको मैं ग्राफ से बताता हूं कि अगर मेरा x यहां है, देखो x1 है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसके x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हो गए वो x1 x2 x3 अप टू ऐसा होगा। तो सपोज मैं यहां से कोई पॉइंट ले लेता हूं x1,
और यहां से कोई पॉइंट ले लेता हूं x2, तो ये x1 पॉइंट x एक्सिस के है, वो ये ग्राफ जो है वो y fx का है ना। तो अगर मेरा पॉइंट यहां x1 है तो यहां मुझे फंक्शन मिलेगा, वो क्या होगा f(x1). अगर मेरा पॉइंट x2 है तो इस ग्राफ पर मुझे जो भी फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा f(x2) होगा कि नहीं। तो अब देख लो कि भाई x1 से बड़ा x2 है कि नहीं है ना। देख लो आप कि यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां 0 से स्टार्ट होगा, शायद यहां 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4, तो 2 से तो 4 बड़ा है ना, मतलब x1 से x2 बड़ा है, x1 से x2 बड़ा है। तब मैं f(x1) और f(x2) चेक करता हूं, तो देख लो यहां शायद वैल्यू होगी 1 और यहां शायद वैल्यू होगी 4, तो 1 से 4 तो बड़ा, मतलब f(x1) से f(x2) बड़ा है, f(x1) इज लेस देन f(x2). आई बात समझ में। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फंक्शन जो मिलेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में। शायद मैं थोड़ा डीप में चला देता हूँ, वीडियो में शायद आपको समझ में आए कि ना आए, पर अगर न समझ में आए तो फिर से दोबारा देखना, है ना। एक दो बार देखोगे तो जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मुझे आपके थ्रू कहना है, वो आपको समझ में शायद आ जाएगा। सेकंड जो थिंग है वो मेरा ये है कि अगर x1 इज लेस देन x2 है, तब अगर मुझे फंक्शन कुछ इस तरह मिल रहा है, f(x1) इज लेस देन और इक्वल टू f(x2), तब जो मेरा फंक्शन है वो ओनली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? ओनली इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ में देखते हैं। अगर मैं यहां से देखो, मैं यहां से कोई पॉइंट उठाता हूं, यहां से कोई सपोज x1 पॉइंट उठाता हूं ना, सपोज x1 पॉइंट उठाता हूं और यहां से मैं कोई x2 पॉइंट उठा लेता हूं। ओके, देखो बहुत इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। तो देखो मैंने यहां से एक पॉइंट उठाया x1, तो x1 के अकॉर्डिंग ये फंक्शन मुझे क्या देगा? f(x1) देगा कि नहीं। और यहां मैंने x2 लिया ना पॉइंट, तो इस x2 के अकॉर्डिंग ये मुझे फंक्शन क्या देगा? f(x2). तो अब देखो यहां कि f(x1) लेस देन x2 है कि नहीं। हां, x1 इज लेस देन x2, मतलब x1 से x2 बड़ा है। हां है। तब मेरा f(x1) और f(x2) क्या रिलेशन दे रहा है? देखो तब ये इक्वल टू का रिलेशन दे रहा है, क्योंकि यहां f(x1) की जो वैल्यू है वो ही वैल्यू क्या है? f(x2) की। यानी आप या तो f(x1) से f(x2) छोटा होगा या तो इससे इक्वल होगा। लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? या तो इक्वल होगा या तो f(x2) से f(x2), f(x1) से f(x2) क्या होगा? बड़ा होगा। आई बात समझ। इसका मतलब क्या होता है? मैं फिर से लिख देता हूं। देखो ये वीडियो लेक्चर की ये थोड़ी पहले क्या है कि वीडियो लेक्चर में हम जो बताना चाहते हैं वो कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए मुश्किल पड़ती है, प्रॉब्लम होता है ना। तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि लेस देन और इक्वल टू का मतलब या तो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा। तो देख लो यहां कौन सा रिलेशन बन रहा है? इक्वल टू का रिलेशन बन रहा है। f(x1) और f(x2) दोनों क्या होता है? सेम बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन किस ग्राफ का है भाई? फर्स्ट वाला। और फर्स्ट वाला ग्राफ क्या बता रहा है? अगर ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है तो जो फंक्शन है वो ओनली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में। कब मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा? कि f(x1) इज लेस देन और इक्वल टू अगर f(x2) होता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, पर f(x1) इज लेस देन f(x2) होता है तब मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में। चलो अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। देखो कि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि अगर मेरा x1 इज लेस देन x2 होता है तब fx1 इज लेस देन ग्रेटर देन fx2 होता है,
तो वो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देखो कैसे, सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में देखते हैं। चलो, तो मैंने बोला कि भाई x1 इज लेस देन x2 है ना, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से x1 ले लेता हूं, यहां से कोई मैं x1 ले लेता हूं, ओके, और यहां से मैं कोई x2 पिक कर रहा हूं, यहां से मैं कोई x2 पिक कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x1 और x2 देख लो, x1 से x2 बड़ा है, मैंने पहली कंडीशन लिखा है कि x1 लेस देन x2 है, तो मैंने x1 लेस देन x2 लिया, तो ये बन रहा हाँ, तब मेरा ये होगा fx1, क्योंकि ये फंक्शन का ग्राफ है ना, ये जो मैंने कर्व लिया है वो क्या फंक्शन है, और ये क्या है f ऑफ x2, वो क्या है f ऑफ x2 है। तो देख लो कि यहाँ f ऑफ x2 की वैल्यू जो है शायद कोई भी रैंडम नहीं ले लेता हूं, शायद 8, पर यहाँ से डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा 8 से कम ही होगा ना, कोई भी सपोज 6 है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा हुआ, मतलब f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 हुआ कि नहीं? ओके, तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है x1 is less than x2, that implies f of x1 is greater than or equal to f of x2, तो ये मेरा फंक्शन है वो ओनली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ओके, या तो इसको इसकी साइन से लिख दो, ये मेरा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में? क्लियर? चलो, तो ये थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात है, वो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने पहले तो आपको ग्राफ थ्रू बताया, फिर ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि भाई ये क्या चीज है, ओरिजिनल चीज है क्या, और इसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। शायद आई होप कि मैं आपको समझा पाया होगा। अगर नहीं समझा पाया तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लेना। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, अब हम इसको डेफिनेशन थ्रू दिखा रहे हैं कि भाई हमें एक्सरसाइज 6.2 है ना, बेसिकली उसमें हमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो ही बताना है, और वो हम बताएंगे डेफिनेशन के थ्रू। ओके, चलो तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है। चलो, ये थियरम 1 है, आपकी बुक में थियरम 1 लिखा है। ये थियरम 1 या तो आप डेफिनेशन के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हो। देखो, यहाँ क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट f बी द फंक्शन, वो क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन है, और इन मतलब क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस फंक्शन है, और ओपन इंटरवल में अगर डिफरेंशियल है, ओके, f बी द फंक्शन continuous function on AB and differentiable on open interval AB, तब मेरा f is strictly increasing। देखो, आपकी बुक में जो है ना only increasing वर्ड से यूज किया, पर ये f dash x is greater than 0 वो मिलेगा, तो आपका जो फंक्शन है ना वो strictly increasing हो जाएगा। ठीक है, तो हमें strictly increasing वर्ड्स का यूज करना है कि f is strictly increasing जब मेरा एक फंक्शन है ना उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव 0 है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ओके, हमें ये डेफिनेशन का उपयोग यूज करके एक्सरसाइज 6.2 करना है। एक्सरसाइज 6.2 करना है कि हमें बताना है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है वो भी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये x जो है ना वो ओपन इंटरवल AB में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी x है वो ओपन इंटरवल AB में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
और ये भी ओपन इंटरवल ए बी में कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, तो हमें इसका यूज करना है। अगर अब हमें पता है भाई कि अगर आपको पूछे कोई भी फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा, अगर लेस देन 0 आता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा, और अगर 0 आता है एग्जैक्ट तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट सम हम देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो और उसमें हमें सॉल्व दे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2, उसमें हमें फर्स्ट सम करना है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन fx इज इक्वल टू, क्या गिवन है, 3x plus 17 is increasing on r, is increasing on r। हमें बताना है कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस पर r पर, तो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन या तो डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो ये डेफिनेशन याद करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा भाई, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो करो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर है, आपको क्या बनेगा देखो, थोड़ा बेसिक बता देता हूं, तो ये d अपॉन dx fx होगा ना, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, f डैश x से, और f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 3x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो 3 हो जाएगा, प्लस 17 का क्या हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली हमें f डैश x इज इक्वल टू क्या मिला, f डैश x इज इक्वल टू 3। तो आप x की कोई भी वैल्यू यहां चेंज करोगे ऑन r में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हमें ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग r में देखना है ना, कहां देखना है r में, तो हम r मतलब x की कोई भी वैल्यू अगर आप r में से लोगे तो ये तो 3 रहेगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ गया है, ये तो 3 बचेगा ना, तो 3 है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और अगर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम बताएंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन, सो hence function fx is increasing function, आई बात समझ में? अगर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा जो भी फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमें स्ट्रिक्टली नहीं बोला, स्ट्रिक्टली बोला तो स्ट्रिक्टली लिख देते, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, e raised to 2x, क्वेश्चन नंबर 2, fx इज इक्वल टू e raised to 2x गिवन है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन, इस हमें कुछ बता रहा है कि भाई हमारा जो फंक्शन है ना e raised to 2x वो इंक्रीज हो रहा है r के ऊपर, क्लियर। तो चलो चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो इंक्रीजिंग है कि नहीं वो हमें बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग है, ओके। तो चलो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, तो f डैश x हो जाएगा, fx का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर डबल डैश है तो सेकंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश है तो थर्ड डेरिवेटिव, जितने डैश उतना डेरिवेटिव, ओके। तो चलो e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e raised to 2x, डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा कि e raised to ax रहेगा, fx is equal to e raised to ax, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, f dash x is equal to e raised to ax is as it is into ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a
इंटू एक्स का क्या होगा 1, यानी कि a इंटू e रेज़ टू ax, ये इसका डेरिवेटिव होता है ना, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ देखो e रेज़ टू ax वाली फॉर्मूला है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e रेज़ टू ax, तो एज इट इज रहेगा। इसका डेरिवेटिव फिर क्या होगा x का 1 और 2 का 2 रहेगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये बनेगा 2 इंटू e रेज़ टू 2x। तो चलो अब हमें चेक करना है कि ये f डैश x ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0। तो हमें पता है कि भाई 2 तो ग्रेटर देन 0 है, 2 कैसा है ग्रेटर देन 0, और e रेज़ टू 2x के ऊपर आप क्या बोलोगे, e रेज़ टू 2x वो क्या है ग्रेटर देन 0, क्योंकि मुझे r की सभी वैल्यू के लिए बताना है ना, फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू r की मैं कोई भी वैल्यू यहां रखूं माइनस प्लस कोई भी वैल्यू रखूं तो ये पॉजिटिव या तो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो ये बात समझ लो कि e रेज़ टू कोई भी है तो ये ऑलवेज प्लस पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि e की जो वैल्यू है ना वो e इज इक्वल टू लगभग 2.71 समथिंग है ना, e इज इक्वल टू 2.71 जितनी है। तो इसका अगर आप पावर करोगे, इसका अगर आप 2x है ना, तो 2 इंटू x की जगह कोई भी रख दो कीमत तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि 2 इज ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि f डैश x इज आल्सो ग्रेटर देन 0 और f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारा फंक्शन है ना वो इंक्रीजिंग है। ओके, द फंक्शन hence the function given function कौन सा है fx is increasing on r में क्या है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग। आई बात समझ में, शॉर्ट में समझ लो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, वो बताने के लिए हमें क्या करना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली और लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली या तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये कुछ सम थे, बेसिक थे, चलो आगे देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है कि शो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय, फंक्शन हमें गिवन fx इज इक्वल टू sin x, वो ए ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग हो रहा है 0 टू पाई बाय 2, बी ऑप्शन है डिक्रीजिंग हो रहा है पाई बाय 2 से पाई में, और सी ऑप्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये हमें बताना है। तो भाई हमें पता है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन या तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और देखेंगे कि भाई ग्रेटर देन 0 हो रहा है, अगर इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में लेस देन 0 हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग होगा। फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हमें बेसिकली तो पता है कि क्या करना है, यहाँ गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन है, fx इज इक्वल टू sin x। तो चलो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो करो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f का f डैश x, sin का क्या हो जाएगा cos x, sin का क्या हो जाएगा cos x। तो अब मुझे ए ऑप्शन में देखो मेरा इंटरवल क्या है 0 टू पाई बाय 2। ओके, तो अगर मैं यूनिट सर्कल की बात करूं तो ये देखो ये यूनिट सर्कल है, यहां मैं करता हूं यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल है ना। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि यहां से स्टार्ट करके ये रेडियस अगर मेरे 1 है r इज इक्वल टू, ये भी 1 है r इज इक्वल टू, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर 1 रेडियस वाला कोई भी सर्कल बनता है तो उसको क्या बोलेंगे हम यूनिट सर्कल, है ना। तो यूनिट सर्कल में यहां से आप स्टार्ट करोगे तो ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है और ये
3π/2 होता है और ये क्या होता है 2π, है ना। ये क्या बन जाएगा 2π बन जाएगा। तो हमें पता है भाई कि ये पोल एसटीसी वाला रूल्स है ना, यहाँ सभी सब धन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पोल एस टी और सी। तो हमें पहला इंटरवल जो गिवन है वो 0 to π/2 के बीच में है, मतलब वो यहां से यहां तक का है। तो हमें पता है कि यहां से यहां तक इस इंटरवल में अगर मेरा कोई फंक्शन आ रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना। तो 0 to π/2 में ये क्या है ग्रेटर देन 0, है ना। इन 0 to π/2 बता सकते हो कि cos फंक्शन जो यहां cos फंक्शन है वो क्या है ग्रेटर देन 0। ओके, चलो तो हमें पहला तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भाई 0 to π/2 में ये मेरा फंक्शन जो है वो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सेकंड देखो b क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन π/2 से π। तो π/2 से π में देखो ये π/2 और ये π, ये क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा फंक्शन अब इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, s का मतलब साइन होता है और साइन का इन्वर्स क्या है कोसेक, साइन और दूसरा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव। पर यहाँ हमारा कोस है तो हम देखेंगे भाई ये ऑप्शन में ये था, है ना। बी ऑप्शन में क्या होगा कि हमारा f(x) इज इक्वल टू cos x, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ cos x की वैल्यूज जो है ना cos x की वैल्यू वो नेगेटिव मिल रही है, वो क्या मिल रही है नेगेटिव मिल रही है। मिलेगी ना नेगेटिव, क्योंकि साइन और cos दोनों ही पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे जितने भी मेरे फंक्शन है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो cos x ऑलवेज नेगेटिव होगा ना। तो अगर cos x नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब कि f(x) इज लेस देन 0 मिल रहा है। अगर 0 मिलता है तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम बोलेंगे कि भाई इज f(x) इज ग्रेटर लेस देन 0, सो f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन कौन सा इंटरवल है भाई π/2 से π/2 से π का इंटरवल। ओके, चलो अब सी में क्या बोलेंगे भाई हम कि सी में हमें बताना है कि 0 to π में ना तो वो इंक्रीजिंग है और ना तो डिक्रीजिंग है। तो 0 to π से इंटरवल ले लो तो ये हो जाएगा 0 to π का इंटरवल। कोई शॉर्ट अलग है तो बताओ, ये देखो ये 0 to π का है ना। यहां से स्टार्ट करो, ये 0 है और यहां π है। तो देखो कि यहां से यहां तक मेरा फंक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक फंक्शन मेरा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां तक मेरा फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 0 to π में आप मुझे पर्टिकुलर आंसर नहीं आप दे सकते कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। ओके, तो चलो आप इसका कुछ रीजन लिखना हो तो ऐसे तरह लिखेंगे कि f(x) इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल कौन से इंटरवल 0 to π/2 एंड f(x) is less than 0 in interval π/2 से π। ओके ना। तो यहां क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, hence so या तो आप सो f(x) is increasing और यहां एंड ये फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन इतना इंक्रीजिंग है और इतना डिक्रीजिंग है तो आप बताओ कि भाई 0 to π में न तो नॉर या लिख देना कि नाइदर से स्टार्ट होता ना, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? यहां तक इंक्रीजिंग हो रहा है, यहां तक डिक्रीजिंग हो
पर आता है, ये ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या ना तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई बात समझ में? ओके, ये आप सब कुछ लिख लेना नोट्स में। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप बताना। मैं आपको फिर से नंबर दे देता हूँ एक बार। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखो 8347284576। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना जो भी आपको टॉपिक समझ में ना आए। क्लियर? तो मैं आपको उसका सिंप्लीफिकेशन करके भेज दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थोड़ा मैं डीपली जाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप समझ पाते होंगे, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही समझने लायक है, जितना समझोगे उतना कम है। क्लियर? तो आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं और आगे के लेक्चर में हम इसके आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा आने वाला है। ओके।